डियर पीपल, वेलकम टू देवा। मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। आज हम एक आम गलतफहमी को समझने की कोशिश करेंगे। क्या यूहन्ना 4:24 में जब यीशु कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और उसके भक्तों को, आराधकों को आत्मा और सत्य से आराधना करनी चाहिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें अन्य भाषाओं में आराधना करनी चाहिए? बहुत से लोग मानते हैं कि आत्मा से आराधना का अर्थ स्पीकिंग इन टर्म्स है, अन्य भाषाओं में बात करना है। लेकिन आइए हम बाइबल से सही संदर्भ में देखें कि यीशु का वास्तविक अर्थ क्या था थ्रू दिस वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वर्स। इस वचन का बाइबल का संदर्भ क्या है? इस वचन का संदर्भ यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 है, जहां यीशु समीरोन की स्त्री से बातचीत कर रहे हैं। वह सैमरिटन वुमन, वह स्त्री एक धार्मिक प्रश्न पूछती है, हमारे पूर्वज इस पहाड़ पर आराधना करते थे, पर तुम कहते हो कि यरूशलेम में करना चाहिए। और यीशु यहाँ पर उत्तर देते हैं, समय आ रहा है और अब है जब सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, जो कि लिखा है यूहन्ना 4:23 में। यह आत्मा का अर्थ है हमारी भीतरी आत्मिक स्थिति, परमेश्वर का आत्मा के अगुवाई से, ना कि कोई अन्य भाषा या अनुभव के विषय में यहाँ पर बोला जा रहा है। और सत्य का अर्थ है परमेश्वर के वचन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द बाइबल। सो झूठी परंपराओं या धार्मिक स्थानों से नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से और परमेश्वर के वचन के अनुसार सच्चे आराधक प्रभु परमेश्वर का आराधना करेंगे। सो इसका सीधा अर्थ है परमेश्वर चाहते हैं सच्चे भीतरी और वचन आधारित आराधक, ना कि सिर्फ बाहरी या भावनात्मक इमोशनल आराधक, जो कि इमोशनल फ्लो में बह के परमेश्वर का स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और कई बार इस प्रकार से इमोशनली बिहेव करने वाले लोगों को हम सोचते हैं कि शायद ये व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा से आराधना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। We see that tongues are a gift, not a requirement. अन्य भाषाएं एक वरदान है, अनिवार्यता नहीं, आवश्यकता नहीं। बाइबल में स्पष्ट है कि अन्य भाषाओं में बोलना एक आत्मिक वरदान है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। पहला कुरिन्थियों 12:30 में पौलुस पूछते हैं, क्या सब लोग भाषाओं में बोलते हैं? उत्तर है नहीं। इसलिए यदि आत्मा में आराधना का अर्थ अन्य भाषाओं में आराधना होता, तो वह हर मसीह पर लागू नहीं होता, जो बाइबल के विरुद्ध है। सो वास्तविक आराधना वो है जो हृदय से, नम्रता से और सच्चाई में होती है। तो डियर पीपल, अगर इस सच्चाई ने आपको समझ दी है तो वीडियो को शेयर करें और बाइबल की सही व्याख्या फैलाएं। कमेंट करें आपके लिए आत्मा और सत्य में आराधना का क्या अर्थ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू देवा।